से युद्ध करो, मैं युद्ध करने के लिए आप पहुंचा। अब जैसे ही दोबारा युद्ध की चुनौती को दिया तो फिर महारानी तारा ने समझाया, महाराज अरे जिसका साथ पार ब्रह्म परमेश्वर निभा रहा हो उसके ऊपर कोई प्रकार की कष्ट, किसी प्रकार का मुसीबत आ ही नहीं सकता। इसलिए इस समय तुम्हारे भाई सुग्रीव की रक्षा देख रेख कौन कर रहा है? पार ब्रह्म परमेश्वर। इसलिए उससे बैर करना ठीक नहीं। आज तारा की बातों को न ध्यान में रखते हुए बाल फिर चल पड़ा किससे? युद्ध करने के लिए। कि पुण्य नाना विध भई लड़ाई, पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, और टपओट देखई रघुराई, टपओट देखई रघुराई। इधर दोबारा युद्ध छिड़ गया और मल्ल युद्ध होना प्रारंभ हो गया। इधर बाल और सुग्रीव आपस में सटाक से लिपट गए। वो उनके ऊपर मुक्के का वार कर रहे हैं, वो उनके ऊपर मुक्के का वार कर रहे हैं। और इधर पार ब्रह्म परमेश्वर एक वृक्ष की आड़ में छिप करके देख रहे हैं। किसको? महाराज सुग्रीव और बाल को। इधर आज जैसे ही निराश होने लगे, युद्ध में परास्त होने लगे, कौन? महाराज सुग्रीव। तो प्रभु ने निकाला तरकश बाण और इधर धनुष की प्रतंचा पर रखते हुए, प्रतंचा को खींचते हुए बाण को जैसे छोड़ा कि छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर। खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता बाल की तक कर मारा थी। आज जैसे ही तीर का वार हुआ तो पार ब्रह्म परमेश्वर का जैसे ही तीर लगा किसके? महाराज बाल के। तो कि तीर नहीं था मृत्यु का, था वो प्रबल प्रहार, वो गिरा भूमि पर वीरवर बही रक्त की धार। आज जैसे ही महाराज बाल के तीर लगी तो हाय हाय करते हुए बाल सटा से इस पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े। और जब गिरे महाराज बाल तो बड़े जोरों के साथ में गर्जना हुई और महाराज बाल को बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। कैसा पश्चाताप? कि क्या होते क्या हो गया और विस्मय हुआ महान, और एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। अरे मुझको राघवेंद्र सरकार ने वृक्ष की आड़ में छिप करके मारा। अरे प्रभु, यदि मारना ही था मुझे तो मेरे सन्मुख आकर के मारते। तुमने तो मुझसे छल किया, मुझसे ही धोखा किया और वृक्ष की आड़ में होकर के मारा, वार किया। आज मरते मरते बोल पड़ा कौन? महाराज बाल कहने लगा, प्रभु सुनिए कि मरते मरते भी बोल उठा, कि मरते मरते भी बोल उठा, ये किसका तीर करारा है? मरते मरते वो बोल उठा, ये किसका तीर करारा है? उफ दगा दगा धोखा धोखा,
महाराज बाली ने ऐसे वाक्यों को उच्चारित किया कि ये किसने मुझे छल से मेरे ऊपर वार कर दिया। अरे जिसकी अगर ताकत होती, बल होता तो मेरे सन्मुख आकर के मेरे ऊपर वार करता, तो हम उसे सच्चा योद्धा समझते। और ये इसने तो मुझे छल से मार दिया। अब जैसे ये भाव दर्शाया महाराज बाली ने, तो पार ब्रह्म परमेश्वर निकल करके आए और कहने लगे कि हे बाल, मैंने ही तुम्हें संहारा है, मैंने ही तुम्हारे ऊपर इस तीर का वार किया है। अरे प्रभु, आप तो संसार के पालन करता है, आप तो सृष्टि के परमपिता परमेश्वर हैं और इस सृष्टि में रहने वाले सभी आपके पुत्र हैं, सभी आपके भक्त हैं। और हमारी लड़ाई, हमारा बैर तो मेरे भाई सुग्रीव से था, लेकिन प्रभु आपने क्यों मारा मुझे? आखिर इसका क्या मतलब है? आपने क्यों मारा? आप तो समदर्शी हैं, आपको तो एक समान सभी को देखना चाहिए। प्रभु आपने ऐसा वार क्यों किया? और फिर क्षत्रिय, जो क्षत्रियों का धनुष उठता है तो निष्काम व्यक्तियों के ऊपर नहीं, जो आज कुमार्ग पे चलने वाला, अधर्म को धर्म को हटाने वाला और पुण्य को खत्म कर देने वाला, उसके ऊपर क्षत्रियों का वार होता है। लेकिन महाराज मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी थी नहीं, तो आपने मेरे ऊपर क्यों वार किया? कि रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। अरे जो तुमने प्रश्न किया है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि क्यों मैंने तुम्हारे ऊपर वार किया। कि हे महाराज बाल सुनिए, कि तूने वर ऐसा मांगा था, तूने किसी ऋषि से ऐसा वरदान मांगा था। कैसा? कि तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाऊंगा। आपको छुप करके मारा। क्यों? क्योंकि आपने किसी ऋषि से वरदान ये पाया है कि जो भी वीर योद्धा तुमसे युद्ध करेगा तो उसका आधा बल खींच करके तुम्हारे पास आ जाएगा। और वरदान क्या मांगा? कि मैं प्रत्यक्ष आमने सामने मुझे कोई संहार ही न कर सके, मेरे सन्मुख मेरे ऊपर कोई वार ही न कर सके, इसलिए मैंने छुप करके मारा। तो कहा ठीक है महाराज, ये बात आपकी अच्छी लगी कि मैंने ऋषिराज से वरदान पाया, लेकिन मेरा बैर मेरे भाई से था, तुमसे तो था नहीं, तो मुझे क्यों मारा? इसका इस बात का भी ज्ञात हो जाना चाहिए। तो चतुर्बाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, वो जरा ठहर कर राम से प्रकट किया निज भाव। पार ब्रह्म परमेश्वर ने जब सुग्रीव की ऐसी, इधर महाराज बाल की ऐसी वाणी को सुना तो कुछ देर तक तो मौन रहे। अंत में इधर कहा, भगवान ने कहा कि हे महाराज बाल सुनिए, मैंने तुमको किस कारणवश मारा और कौन सा कारण था? आज बोल पड़े कौन? पार ब्रह्म परमेश्वर कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी, कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी।
जो इन्हें को दृष्टि देखता है, जो इन्हें को दृष्टि देखता है, वो बध के योग्य दुराचारी। और छोटे भाई की स्त्री, इन तीनों के ऊपर जो कुदृष्टि डालता है उसको वध करने में कोई पाप, कोई दोष नहीं लगता। और दूसरी बात, महाराज सुग्रीव ने मुझसे वादा किया है, और वादा क्या किया है? हे महाराज बाल सुनिए, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी ना यत्न करूं? हे महाराज बाल सुनिए, क्या मैं कुछ भी ना यत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने को? कोई बात नहीं, हमारी तुम्हारी कोई बैर भाव नहीं, लेकिन आज इधर सुग्रीव महाराज ने मुझसे वादा किया है। वादा क्या किया है? कि मेरी बिछड़ी हुई सीता को मिलाने का वादा किया है। तो ये मित्र है, मेरे लिए इतना कर सकता है, तो क्या मैं इसका मित्र हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? मैं भी इसकी तकलीफों और इसके दुखों में हाथ बटाने का कार्य किया हूँ, इसलिए इसी कारणवश मैंने तुम्हें संहारा है। आप जैसे ही इस बात को कहा तो महाराज बाल को कष्ट तो हो ही रहा था, क्योंकि तीर लगा था सीने में इधर, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, महाराज हे प्रभु, अरे ये क्या तुम्हारी सीता से मुलाकात कराएगा? अगर आप मुझसे कहते तो मैं मित्रता भाववाद में निभाता, मित्र अग्नि को साक्षी करके मित्र भाववाद में, संधि भाववाद में होता। पहले मैं तुमसे सीता की मुलाकात करा देता और फिर आपसे मित्रता करता। अरे ये क्या आपकी सीता को मिलाएगा? ये तो खुद एक बलहीन प्राणी है, इसके अंदर कैसा साहस है। आज जैसे ही इस प्रकार की वाणी को कहा, और महाराज जो तुम्हारी स्त्री का हरण करके लेकर गया है महाराज, ये मुझे पता है। अरे उसी लंकापति राजा रावण को मैंने 6 महीने तक अपनी काख में बंद करके रखा था। प्रभु, यदि आप पहले मुझसे मुलाकात करते तो डायरेक्ट मैं आपको आपकी सीता से मुलाकात करा देता। और जैसे ही ये भाव दर्शाया इधर किसने? महाराज बाल ने, तो पार ब्रह्म परमेश्वर को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। रे मैंने ऐसे बलहीन, ऐसे वीर योद्धा को बिना अणावत समाप्त कर दिया। अब महाराज प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ, तो प्रभु ने कहा कि हे बाली, कि कहो बाली मैं देहु जिलाई, और राज करो पंपापुर जाई। अगर आपकी इच्छा हो जीवित रहने की,
तो मैं आपको फिर जीवित कर सकता हूँ और हजारों वर्षों तक पंपापुरी नगरी के महाराजा बनकर के राज करो। आप जैसे इस बात को सुना तो महाराज बाल फिर मुस्कुराने लगा, रे प्रभु, मैंने आपकी सीता से मुलाकात कराने के लिए कहा तो आपने मुझे जीवित करने के लिए लालसा दे रहे हो? नहीं महाराज, कि वो बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। क्या इस कारणवश कि जितनी जल्दी हो सके मैया सीता से मुलाकात हो हमारी? तो प्रभु ने कहा नहीं महाराज बाल, ऐसी बात नहीं है। तो कहा क्या हुआ? कहा रघुवर बोले ये नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, और सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात। अरे मैं पहले ये नहीं जानता था कि आप इतने वीर योद्धा बलशाली हैं, तो मैं तो सरल भाव से कहने लगा कि यदि आपकी इच्छा हो जीवित रहने की तो मैं आपको जीवित भी कर सकता हूँ। तो बाली ने कहा नहीं महाराज, मैं अब जीवित रह कर के क्या करूँगा? अरे मैं अब तो सदगति की तरफ जा रहा हूँ, इतनी जल्दी ऐसी मृत्यु किसी को मिलती नहीं। प्रभु गोस्वामी तुलसी बाबा ने बताया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही वंतराम मुखावत नाही। अरे जन्म जन्मांतर तक ऋषि महात्मा तपस्या करते रहते हैं, किसका नाम लेने के लिए? आपका नाम लेने के लिए। और मैं जा रहा हूँ आपके सन्मुख ही और आप ही के वारों से। इसलिए प्रभु अब मैं जीने की मुझे इच्छा नहीं, इसलिए हे प्रभु जीने से पहले मरने से पहले आपसे कुछ कहना है। कहा कहना है? कहा हाँ। कहा महाराज ये जो मेरा पुत्र अंगद है इसको भी आप अपनी शरण में लगा लेना, यही मेरा एक आपसे निवेदन है और यही एक आपसे निवेदन है, कहना है। तो कहा आज अंत में बोल पड़े कौन? महाराज वाले कि वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो का। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, और राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। इधर अंतिम बाणी में कहने लगा महाराज ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, हमारे भाई महाराज सुग्रीव को राज मिल जाए लेकिन हमारा पुत्र अंगद युवराज कहलाए। इतना कह करके आज भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सीधे आज स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर गया महाराज बाल। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए भक्तों मेरी बाड़ी यही पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी समय अनुसार मंचासीन हो रहे हैं, उन्हीं की अमृतमयी बाड़ी के द्वारा आप